धमकी मिल रही है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पंजाब पुलिस ने तमिलनाडु से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्र बता रहे हैं कि इन आरोपियों ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ईमेल भेजा था और स्वर्ण मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। और इस वक्त की बड़ी खबर अमृतसर के गोल्डन टेंपल को बम की धमकी से जुड़ी हुई मिल रही है। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां तमिलनाडु से 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इन आरोपियों ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ईमेल भेजा था और स्वर्ण मंदिर यानी कि अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। लेकिन 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। और इस वक्त की अहम खबर, जहां गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस पूरे मामले पर पुलिस ने जब छानबीन की, कार्रवाई की, तो तमिलनाडु से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इन्होंने मेल भेजा था और उस मेल में गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी। इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है कि इस तरह के भ्रामक ईमेल्स। राजीव शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। जी राजीव, क्या कुछ अपडेट्स इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, अभी जो है सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि तमिलनाडु से कोई गिरफ्तारी की गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आज बाद दोपहर पुलिस कमिश्नर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि 14 जुलाई से लगातार हर रोज ईमेल जो है वो भेजी जा रही थी और अब तक 6 ईमेल जो है वो एसजीपीसी को मिल चुकी हैं, जिसमें के दरबार साहिब को जो है वहां पर धमाका करने की बात कही जा रही थी। तो अब इंतजार है कि कब पुलिस इस मामले को लेकर खुलासे करती है, ये कौन लोग हैं, इनकी क्या मंशा थी और क्यों इनको एसजीपीसी की तरफ ही इनका जो ध्यान गया। और एक बड़ा आस्था का केंद्र जहां पर दुनिया भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने आते हैं और उसी जगह को क्यों टारगेट इनकी तरफ से किया गया, वो आज खुलासा होने की उम्मीद नजर आ रही है। ठीक है राजीव, साथ ही साथ जरा ये भी बताएंगे, जो तमिलनाडु से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में क्या हम ये उम्मीद करें कि 6 ईमेल्स लगातार भेजे गए, तो क्या कुछ और भी लोग इस ये जो पूरा एक नेक्सस हो सकता है, ये एक गिरोह हो सकता है जो लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, अभी तक एसजीपीसी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि ये शरारती लोगों का काम हो सकता है, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर इस पूरे जो घटनाक्रम के पीछे की क्या वजह है, क्या कौन लोग हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है, ये जब तक पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती तब तक स्पष्ट तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज दोपहर तक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे कर सकती है। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आज दोपहर तक पुलिस बड़े खुलासे कर सकती है। एक के बाद एक 6 मेल इस तरह के लगातार आए हैं, भ्रामक ईमेल्स आए हैं। तमिलनाडु से 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी इस पर कुछ भी अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं उन्होंने किए हैं। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर हो सकता है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको लेकर ज्यादा जानकारियां साझा करें। चलिए आगे बढ़ते